साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण पे एक चर्चा के साथ और आप सभी के सवालों के जवाबों के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होने का मौका मिल पाया है। और क्षमा चाहेंगे कि पिछले 2-3 दिनों से आप सबके बीच में उपस्थित नहीं रहा और हमने भी सोचा कि आप लोगों के कुछ साथियों को बीएड वगैरह के हो सकते हैं, एंट्रेंस वगैरह रहा हो, तो आप लोग भी वहाँ तैयारी वगैरह में बिजी रहे हो, तो फिर मौका मिला है, आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए आपके सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला, सर नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबसे हाईलाइटेड सवाल आप सभी का, ये 3-4 दिनों में खूब पूछा गया हमसे, तो आप लोगों को बताते चले कि नंबर जरूर बढ़ेगा। तैयारी सटीक है, तैयारी जोरदार है, इसलिए नंबर जरूर बढ़ेगा। और आपको बताते चले हमारी तैयारी के दम पर ही आपको याद होगा कि 3 तारीख को स्टे हुआ था, हम सही थे इस वजह से। पहली बात, और पहले सवाल का ये जवाब। दूसरी बात, सर याची लाभ जैसी कोई स्थिति आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए ये माननीय न्यायालय के ऊपर है, माननीय न्यायालय के दिमाग में या उनके संज्ञान में उनके क्या सूझबूझ, ये माननीय न्यायालय और हमारे जो 2 जजेस होंगे वो क्या डिसाइड करेंगे, ये उनके ऊपर है कि याची लाभ जैसी स्थिति होगी क्या कुछ होगा। इसके विषय में अभी कुछ कह पाना अतिशयोक्त होगा और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि इन सब विषय में बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त हम नहीं बोल पाएंगे कि याची लाभ जैसी स्थिति हो सकती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, ठीक है, ये माननीय न्यायालय के ऊपर है। और तीसरी बात, सर सुनवाई कब होगी? तो आपको हम बता दें कि सुनवाई संभवतः 25 के पहले आपकी सुनवाई होना संभव हो सकता है। आप लोग पूछ रहे थे कि सर पासिंग मार्क का जो पासिंग मार्क का जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है। तो देखिए 17 तक का काज लिस्ट जारी हुआ था जिसमें किसी प्रकार के पासिंग मार्क मुद्दे का केस लिस्टेड नहीं है, तो 17 तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 के बाद देखते हैं काज लिस्ट आती है किस डेट में होती है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो उत्तर कुंजी मामले को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उत्तर कुंजी मामला जो है ये पूरा आधार बनाएगा। क्योंकि इसके पहले एक बार ऐसा हो चुका है, भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही होती है और आपको पता है काउंसलिंग के दिन स्टे हो जाता है, तो उत्तर कुंजी प्रकरण एक बड़ा प्रकरण है। तो माननीय सरकार के और माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये बात है कि ये मुद्दा बहुत हल्का नहीं है। लोग जिससे इसको इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है। बिना उत्तर कुंजी को निस्तारित किए हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना बिल्कुल समस्या का एक वो बन जाएगा। इसलिए मेरा जहां तक मानना है तो उत्तर कुंजी प्रकरण को निस्तारित करके जो है फिर से भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो सकती है। और भर्ती प्रक्रिया आपको पता है, उत्तर कुंजी मामला आपको पता ही है कि 7 सितंबर के पहले जो है इसको निस्तारित करना है। तो माननीय न्यायालय और माननीय सरकार के संज्ञान में ये बात बिल्कुल भी है कि कुछ दिन और ही रुक करके इस मामले को निस्तारित कर ही लिया जाए, तो ऐसा हमारा मानना है। बाकी न्यायालय के ऊपर क्या है वो न्यायालय अपना वो करेगा। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कि भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो क्या होगा। तो उस विषय में आपको बता दें, अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाती है तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि न्यायालय कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। अगर आप सही है तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ साथी अभी भी फोन कर रहे हैं, सर याची प्रक्रिया चल रही है। तो भैया देखिए, याची प्रक्रिया जैसी कोई प्रावधान नहीं होता डबल बेंच में। आपको पहले भी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, डबल बेंच में डायरेक्ट आप याची नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए याची जैसी कोई प्रक्रिया हमारे साथ नहीं शुरू किया गया, टीम के द्वारा नहीं शुरू किया गया है, ठीक है। तो उस विषय में आप लोग प्लीज बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके विषय में संज्ञान में आप लोगों को जो है दे दिया जाएगा, आप लोगों को वो चीजें पता चल जाएंगी। और कुछ साथी ये कहते हैं बार बार बताने के बाद भी कि सर नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भैया हमने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर, और अभी भी कह रहे हैं कि नंबर जरूर बढ़ेगा। नंबर को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। और कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर जी माननीय शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि आप बीटीसी कर लिए और इसके बाद टेट पास कर लिए तो जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी दे दी जाए। तो देखिए वो एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, उनके विषय में आप किसी भी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी ना करें।
वो अपने सूझबूझ से जो भी कुछ करेंगे हमारे और आपके लिए बेहतर करेंगे। और टीम का ये हमेशा कार्य रहा है, हम किसी भी पदाधिकारी को और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को कभी भी टीका टिप्पणी ना किए हैं, ना ही टीम का कोई मेंबर ऐसा कुछ करता है। और कुछ साथी कह रहे थे सर ट्विटर अभियान, तो ट्विटर अभियान इसके पहले हमने चलाया था, वो उसमें आप लोगों ने बखूबी साथ नहीं दिया, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा अमल अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्द ही उसके विषय में अमल किया जाएगा। 1-2 दिन में आपको बताया जाएगा कि ट्विटर अभियान चालू किया जाएगा और आशा करते हैं कि आप सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी बातों को माननीय सरकार के समक्ष जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। और ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे आप उत्तरकुंजी मामले को ला सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। टिकटॉक चलाते हैं आप लोग, टिकटॉक खैर बंद हो गया है, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो कुछ देर आप उसी फेसबुक पे उत्तरकुंजी प्रकरण के बारे में भी चर्चा और परिचर्चा कर सकते हैं। और कुछ साथी करें सर ग्रुप हमेशा बंद रहता है, तो आपकी सुविधा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए ग्रुप को हमेशा लॉक रखा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसकी वजह से जो है ग्रुप को बंद रखा जाता है। बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरत होती है तो ग्रुप को ओपन किया जाता है, इसलिए ग्रुप को हमेशा बंद रखा जाता है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और कुछ साथियों को पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने जवाब नहीं दिया था, उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि व्यस्तता बहुत अधिक है, इसलिए हम सबके कमेंट तो जरूर पढ़े थे, कमेंट हमें सब पढ़े थे, लेकिन आपके जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि आपके जवाब मिले, और व्हाट्सएप के जरिए जो आपके मैसेज आते हैं उसके भी जवाब आप सभी को हम देते आ रहे हैं। वो टीम का कोई भी मेंबर हो, चाहे विकास जी हो, राम जी हो, शैलेंद्र जी हो, मंजुल जी हो, ऋषभ जी हो, टीम का हर एक मेंबर आपको हमेशा आपके सवालों के जवाब देते आ रहे हैं, इसलिए आप उस विषय में बिल्कुल भी परेशान ना रहे। और आगे आपको बता दें, तैयारी बिल्कुल चल रही है, हम बेहतर तरीके से जो भी हमारी चीज़ें छूटी थी और जो भी हमें आवश्यक लग रहा है उन सारी चीज़ों को सबमिट किया जा रहा है। और पैनल की बात कर लें तो आपको पहले ही बता दिया गया था, प्रदेश के जाने माने अधिवक्ता माननीय डॉक्टर LP मिश्रा सर और उनके साथ प्रदेश के विधि चाणक्य माननीय अमित सिंह भदौरिया साहब, ये 2 ऐसे चेहरे जिनसे आप बखूबी परिचित हैं। और सिंगल बेंच में जीत की जो नींव है यही दोनों माननीय अधिवक्ताओं द्वारा रखा गया था, इसलिए हमारा पैनल वही है और हमारी तैयारी वही है और हम पूरे जोश के साथ, पूरे तैयारी के साथ फिर से उतरेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हम पूरी तरह से तैयारी बना के रख चुके हैं और आप लोगों के भविष्य के रक्षण के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जाने को तैयार है, क्योंकि इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले। जब हम गलत नहीं तो हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें आपके आत्मसम्मान के साथ साथ हम लोगों का भी अभिमान जुड़ा है, क्योंकि हमको भी समाज में उठना बैठना, हमें भी ये चीजें दिखानी है। ये जो कलंक लगा पड़ा है उस कलंक को हमें मिटाना है, इसलिए जितना दुख और दर्द आपके सीने में है उससे कहीं ज्यादा हमारे सीने में है, क्योंकि आप सब खुद के दर्द से परेशान होंगे, लेकिन हम और हमारी टीम आप समस्त लोगों के, सभी जितने भी प्रदेश के लोग हैं, सभी के दुख और दर्द हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए बिल्कुल आप सब बेफिक्र रहिए। बस इतना काम करिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जितने भी हमारे उत्तर कुंजी के साथी ऊहापोह के उपस्थिति में रहते हैं उन सबको संतुष्टि मिल जाए कि नहीं, प्रदेश में कोई एक टीम है जो उनके लिए खड़ी है, दिन रात एक कर रही है और हम करेंगे। हमें किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं कमाना है, हमें आपके एक पैसे की जरूरत नहीं है। आप अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें उतना ही चाहिए जितने में आपका काम हो जाए, आपको नंबर मिल जाए, आपके अधिवक्ताओं की फीस हो जाए, बस इससे ज्यादा हमें और बिल्कुल किसी की चाह नहीं है। क्योंकि हम जहां आप खड़े हैं वहीं हम खड़े हैं। आप लोग अभी पढ़ करके निकल रहे हैं कॉलेजों से, हम लोग भी पढ़ करके कॉलेजों से निकले हैं, क्योंकि ये बिजनेस तो करना नहीं हमें यहाँ, और ना ही बिजनेस करने आता है हमें। हम लोग तो अपने हक के लिए यहाँ लड़ने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहली बार, कभी कोर्ट नहीं गए थे हम लोग, पहली बार कोर्ट देखे हैं, तो इसलिए हमें और बहुत ज्यादा अधिक की चाह नहीं है, बस उतना ही जितने में आप लोगों का हो जाए।
तो आशा करते हैं कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथी, सभी बड़े हमसे सीनियर लोग जो भी हैं, उन सभी साथियों को हम सादर प्रणाम करते हैं। और जो हमारे अनुज साथी हैं, उन सभी को जो है ये हम भरोसा दिलाते हैं कि टीम आपके साथ खड़ी है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोशिश करेंगे, अंतिम दौर तक, अंतिम दम तक लड़ेंगे साथियों। इसी के साथ मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष चर्चा के साथ। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसी प्रकार की किसी में जो उहापोह की स्थिति बनी है, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जो ये बरसाती मेढकों की तरह आ जाएंगे और आपको गुमराह करके चले जाएंगे और आप परेशान होंगे तो आप हमें परेशान करेंगे। इन सारी चीजों से आप निकलिए, आप हमारी बातों को सुनिए, क्योंकि हम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, हमारी टीम कोर्ट में जा रही है, टीम के मेंबर जा रहे हैं। यह समझ लीजिए प्रदेश में एक नाम है ऋषभ मिश्रा, उस नाम में बहुत कुछ रखा है। हमें घमंड नहीं है, हमें घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। लोग घमंडी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग घमंडी नहीं है, हम लोगों ने सही किया है, हम लोग सच के साथ हैं। इसलिए प्लीज आप सभी साथियों से यही मेरा अनुरोध है कि आप सभी साथी बिल्कुल शांत रहें, सजग रहें, क्योंकि आपके भविष्य के रक्षण के लिए हम तो तैयार ही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।